चलो इस वीडियो का और इस पार्ट का लास्ट सम कि जो सम नंबर 15 है जो सी चार्ट से होने वाला है। और आज अभी ये जो लास्ट पार्ट है उसमें मैं आपको डिफरेंस जो आपको कब से बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो के एंड में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन गया तो मैंने पार्ट में कर दिया इसको। तो इसके एंड में मैं आपको सब डिफरेंस, क्योंकि अब आपको सी चार्ट भी बनाना आ जाएगा इसके बाद, है ना। तो आपको डिफरेंस क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे सम में बी चार्ट बनाना है, कैसे सम में सी चार्ट बनाना है या एक्स पर आर चार्ट बनाना है। ठीक है, चलो तो पहले ये सीख लेते हैं सी चार्ट। ओके, सी चार्ट कैसे बनाना है। तो देखो सी चार्ट में मोबाइल आईडी है। तो पहला मोबाइल आईडी जो था उसमें ऐसे चार डिफेक्ट मिली, जैसे जैसे कि एक मोबाइल, जैसे कि कहीं पे कंपनी ने दिया होगा उसमें ऐसा कहीं ना कहीं चार डिफेक्ट्स मिली। ऐसा दूसरा मोबाइल आईडी जो है उसमें जब आया तब उसमें समथिंग एक डिफेक्ट मिली। इस तरह से देखो ये मोबाइल आईडीज दिए जा रहे हैं 1 2 3, उसके अंदर डिफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ये जो मोबाइल्स कर देते हैं। तो टोटल मोबाइल कितने हैं, 10 मोबाइल्स है ना टोटल, देखो 10 मोबाइल है। और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हम काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितनी हो जाएगी, 5, 5 + 5 10, 18, 19, 21, 24, 25 और 29। ओके, चलो लिखते लिखते गिन भी लिया मैंने। सो एवरेज डिफेक्ट्स कितनी हो रही है, एवरेज डिफेक्ट्स, और इस एवरेज डिफेक्ट्स को सी बार बोला जाता है। अब सबसे आसान जो है ना सी बार है, मतलब सी चार्ट है, सॉरी सी चार्ट है सबसे आसान। तो ये फटाफट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, एवरेज डिफेक्ट्स कैसे निकाले, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोबाइल। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये तो मोबाइल दिया इसलिए यहाँ पे मोबाइल दिख रहा हो, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट है वो इसीलिए। सो 29/10 करोगे, सो 2.9 आ गया। ये क्या है, सी बार आया। अब आप क्या निकालो, अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, सी बार प्लस 3 √C बार। ओके, देखो कितना, फार्मूला भी बहुत आसान है। सो 2.9 प्लस 3 √2.9 कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है। ओके, और लोअर कंट्रोल लिमिट जो आएगा सी बार -3 √C। सो 2.9 माइनस 3 √2.9। ओके, 3 माइनस आंसर, सॉरी 2.9 माइनस आंसर करेंगे, सो -2.20 आ रहा है, मतलब इसको हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अपर कंट्रोल लिमिट बन गई, लोअर कंट्रोल लिमिट बन गई, सी बार है हमारे पास। अब कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास कितने मोबाइल आईडी है वो लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी सम के अंदर ज़्यादा है नहीं। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना लेता हूँ। और ये दूसरा आसान इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंट पॉइंट का झंझट नहीं है, पी चार्ट जैसा पॉइंट का झंझट नहीं है। देखो टोटल कितने सैंपल है, 10 सैंपल है ना मेरे ख्याल से, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, है ना। वैसे तो 10 ही है, मुझे पता है। 7, 8, 9, 10, देखा ना कितना फटाफट ये यहाँ पे पहुँच गए। अभी देखो कितना है टोटल, ये 8 जा रहा है, अपर कंट्रोल 2.9 जा रहा है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम 8 ही है। ओके, 8 ही है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, 8 बनाने के लिए तो 8 तो चलेगा ना, ये दो दो का लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 एक्स्ट्रा बना लेते हैं। ठीक है, चलो लोअर कंट्रोल लिमिट मेंशन कर दो, जैसे हर बार हम करते आए हैं। ये सारे सम्स में सबसे पहले तो लोअर कंट्रोल लिमिट तो बनाना ही है। सो लोअर कंट्रोल लिमिट विच इज़ इक्वल टू 0। अपर कंट्रोल लिमिट कितनी बतानी है, 8 पे बतानी है। ओके, तो अपर कंट्रोल लिमिट बता दीजिए, ये सी है। ओके, तो सी बनाना है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे एक्स पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सैम्पल्स। ओके, सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए थोड़ा ध्यान से, सैम्पल नंबर्स। ओके, सैम्पल नंबर्स है, सैम्पल नंबर 1, सैम्पल नंबर 2। चलो अपर कंट्रोल लिमिट,
अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू 8 ना, ये डॉट था है ना, सी हो गया। सी बार कितना है, 2.9 पे आ रहा है ना सी बार, तो 2.9 कहाँ होगा, 3 के जस्ट नीचे, ठीक है, ये एवरेज है। ये सी बार है 2.9। अब सारे सी प्लॉट कर देते हैं, देखिए सारे डिफेक्ट्स, 4 1 5 0, 4 1 5 0, 4, सॉरी कहाँ कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर का 4 1 5 0, 0 तो इसके ऊपर आ जाएगा ना, फिर कितना है, 8 1 2 3, 8 1 8, 8 इसके ऊपर है, 8 1 2 3, 8 1 सॉरी कहाँ लगा दिया, 8 1 2 और ये रहा 3, 8 1 2 3 1 एंड 4, चलो ये 1 और ये रहा 4 बन गया। बस अब क्या काम है, जोड़ो, ठीक है, ये हो गया ऐसा नीचे तक। फिर इसको जोड़ना पड़ेगा ना अपने को, अपनी स्केल लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे, स्केल से तो काम करना पड़ेगा ना अपने को, ये जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, इतना जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखा आपको मेरी ये जो स्केल है कैसी लगी, आप बताना कमेंट में। नहीं अभी कमेंट खाली खाली मत करना, अभी पढ़ाई करो आप, ठीक है, ऐसा करते यूट्यूब में। स्केल कैसी लगी आप बताइए, ये कैसा लगा बताइए, ठीक है। हाँ वीडियो कैसा लगा वो तो बताना पड़ेगा कमेंट लेके। ये बन गया, तो देखो ये बन गया सी चार्ट। अभी इसका कंक्लूजन मांगा है कि इन लोग ने कुछ कंक्लूजन मांगा नहीं, तो कुछ लिखने का नहीं, बस ये कंट्रोल चार्ट बना लेने का और शाम को ख़त्म कर देने का, टाटा बाय बाय कर देने का। सी चार्ट बनाए तो सबसे पहले वो बनाना, क्योंकि सबसे आसान सी चार्ट है पी चार्ट में से। अभी चलो आपका जो कब से वेट कर रहे हैं कि सर बताओ डिफरेंस, तो बताओ यार, आप कब का इधर उधर की बातें करो, डिफरेंस नहीं बता रहे। सो हमको कैसे पहचाने कि पी चार्ट है कि सी चार्ट है कि एक्स बार आर चार्ट है। तो देखो सबसे पहले एक बात तो बता दूँ, एक्स बार आर चार्ट में तो आपको टेंशन नहीं है ना। एक्स बार आर चार्ट में तो लिखा जो है जनरली लिखा है एक्स बार आर चार्ट, है कि नहीं। एक्स बार आर चार्ट देखो, चलो सबसे पहले एक्स बार आर चार्ट की बात करता हूँ मैं। उसके ऊपर कोई चार्ट है अभी, इसके ऊपर कोई चार्ट है, ये वाले फ्रीक्वेंसी वाले ना, ये तो मीडियन फाइंड करना ना, मीन स्टैंडर्ड, ये कोई चार्ट नहीं है ये, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम से पॉलीगॉन चार्ट ना, ये सब चार्ट तो आपको पता चलेगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट से वो सब में डिफरेंस तो ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे पता है स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपको सबसे पहले देखिए ये ऐसा एक्स बार आर वाला है, यहाँ तो बोला होगा, देखो ये बोल दिया एक्स बार आर चार्ट, तो चलो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हर बार देखिए एक्स बार आर चार्ट वाले सम है, एक्स बार दिया है, आर दिया है, देखिए ये मीन यानी एक्स बार और आर दिया है, तो ये तो सारे एक्स बार चार्ट है। इसमें भी आपको मुझे पता है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको ये देखो कि आप पी चार्ट, आपको दो ही चीज़ पता करनी है ना, कि पी चार्ट है या सी चार्ट है। आपको खाली दो ही चीज़ पता लगानी है कि ये पी चार्ट पड़ेगा या सी चार्ट पड़ेगा। तो पी चार्ट में क्या होगा, ऐसा सैंपल नंबर तो चलो इसमें भी दिया है, सी चार्ट में भी सैंपल नंबर दिया होता है, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा। आप यहाँ बैच साइज से पता, देखो सैंपल नंबर 1 में इसने लॉट लिए हुए दिख रहा है, 100 के लॉट लिए हैं, और 100 लेके उसमें से 8 डिफेक्टिव मिले हैं, 100 में से 3 डिफेक्टिव मिले हैं, 100 में से 12 डिफेक्टिव मिले हैं, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा आए तो वो कहाँ जाएगा, पी चार्ट में जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये पी चार्ट से भी बना सकते हो, एन पी चार्ट से भी बना सकते हो, 100 पी चार्ट से भी बना सकते हो। ये सारे अगर आप मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, खाली तीनों में डिफरेंस क्या है, बनाने की मेथड में हल्का फुल्का डिफरेंस है। देखो पी चार्ट हार्ड पड़ता है, इसीलिए उसकी जगह पे बनाया एन पी चार्ट और 100 पी चार्ट, क्योंकि पी चार्ट में क्या छोटी छोटी वैल्यूज़ बहुत आती है, 0.008 नहीं ये सब आता है, तो कन्फ्यूज़ हो, इसीलिए पी चार्ट इंडस्ट्री लेवल पे कम यूज़ होगा। अभी एग्ज़ाम में तो पी चार्ट ही ज़्यादा ड्रॉ करने को पूछते हैं, समझ रहे हो। तो ये कैटेगरी है, ये आप ये पी चार्ट से भी बना सकते हो, एन पी से भी बना सकते हो, 100 पी से भी बना सकते हो। और यहाँ पे बोला है एन पी चार्ट, तो आपको एन पी से ही बनाना है।
ऊपर वाला देखो 10 सैंपल्स दिए हैं, 120 आइटम्स है ना, यानी ऐसा ऐसे क्वेश्चन है यहाँ 120 120 120 120। अब 120 में से देखिए 3 डिफेक्ट है, 120 में से 8 डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट है, 5 डिफेक्ट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पी चार्ट में जाएंगे। इसी तरह देखो इसमें भी ऐसा है, ये सैंपल नंबर 1 में 60 लॉट लिए, 60 में से 9 रिजेक्ट हो गए, 70 में से 6 रिजेक्ट हो गए, 80 में से 7 रिजेक्ट हो गए, 70 में से 6। तो ये भी कहाँ चलेगा, अपना पी चार्ट में जाएगा ये भी, ठीक है। पी चार्ट में जाएगा, आपकी मर्जी एनपी चार्ट बनाओ, आप 100 पी चार्ट बनाओ, आप चलेगा। एग्जाम में क्या बनाना है, एग्जाम में पी चार्ट बनाना है, ठीक है। सूटेबल चार्ट का आंसर क्या है, पी चार्ट। इसके बाद भी देखो मेक अ कंक्लूजन, कोई सूटेबल चार्ट बनाओ। देखो वापस 100 में से 4 डिफेक्ट, 200 में से 6 डिफेक्ट, तो ये सारे पी चार्ट की कैटेगरी में जाते हैं। समझ आ रहा है ना, अभी अभी डिफरेंस समझ आ रहा है। और लास्ट अभी हमने ये जो सम किया सी चार्ट में, इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें ऐसा लॉट नहीं लिया कि चलो पहला लॉट लिया उसमें 200 ले लिए, 200 में से 3 डिफेक्ट आया, ऐसा नहीं है। उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है पी चार्ट में, और इसमें एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी डिफेक्ट है वो है। समझ रहे हो डिफरेंस, एक प्रोडक्ट में कितनी डिफेक्ट्स है। जैसे कि एक मोबाइल लिया है, यहाँ पे देखिए पहला मोबाइल लिया, पहले मोबाइल में कितनी डिफेक्ट मिली, 4 डिफेक्ट मिली। दूसरे मानी मोबाइल तो एक टोटल 10 मोबाइल लेके काम किया है। यहाँ सैंपल ऐसा नहीं कि एक सैंपल में 100 है, 100 में से 4 खराब निकले, ऐसा नहीं है। देखो अगर ये सेम सम में ऐसा होता कि सैंपल 1 है उसमें से 100 मोबाइल आए, 100 मोबाइल में से 5 मोबाइल खराब निकले। दूसरा लॉट आया उसमें से 150 मोबाइल आए, 150 में से 3 खराब निकले। तीसरा लॉट आया उसमें 200 आया, 200 का सैंपल उसमें से 4 खराब निकले। तो ये पी चार्ट बनाते, बट ऐसा नहीं है। देखो पहला मोबाइल में 4 डिफेक्ट, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है, और इसमें क्या है, ये 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। 100 में से 4 खराब निकले, ये देखिए 100 में से 5 खराब निकले, 150 में से 3 खराब निकले। ऐसा हो तो पी चार्ट। और एक लेके उसमें कितनी खराबी निकली, 4 डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट है, ऐसा है तो सी चार्ट। समझ आ रहा है। 2 में से एक, देखो दूसरा लिया ना, 2 में से नहीं है ये, दूसरे लिए, दूसरे में एक डिफेक्ट निकली, तीसरे में 5 डिफेक्ट निकली, चौथे में एक भी डिफेक्ट नहीं मिली, पाँचवें में 8 डिफेक्ट मिली। देखो 5वां नंबर है, 5वें नंबर का जो मोबाइल है उसमें 8 डिफेक्ट मिली, आईडी नंबर है 6 में से 6 वाला में 1, फिर इस तरह से डिफेक्ट्स मिलती जा रही है ना। इसी तरह अगर आप थोड़ा बुक में देखें तो बुक के अंदर भी सी चार्ट के कुछ सम है। जैसे कि टेलीविज़न असेंबली वाला सम है, उसमें पहली टेलीविज़न असेंबली आई उसमें 0 डिफेक्ट, दूसरे में से 3 डिफेक्ट। तो ऐसे है 1 2 3 4 लिखा होगा, और पहले में इतना, दूसरे में इतना। फिर कार वाले भी सम आते हैं मेरे ख्याल से, इसमें नहीं दिया, कार वाले भी सम्स आते हैं। जैसे कि टीवी की असेंबली वैसे कार की असेंबली आ गई भविष्य में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको मतलब लास्ट चीज़ कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा दिया है, उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्स ऐसा लिख रहा हूँ कि 200 कार, 150 कार, 300 कार, 500 कार, ऐसा लिख रहा हूँ। और उसमें डिफेक्ट्स लिख रहा हूँ, ऐसा डिफेक्ट्स नहीं लिखा होगा, डिफेक्टिव्स लिखा। 200 में से 3 खराब है, इसमें 2 खराब है, इसमें 5 खराब है, इसमें 8 खराब है, ऐसा। तो ये चार्ट कहाँ जाएगा, पी चार्ट में जाएगा। और ये सेम अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कार असेंबली है, फॉर एग्जांपल कार असेंबली फर्स्ट असेंबली आई, दूसरी असेंबली आई, तीसरी असेंबली, चौथी असेंबली, 5 असेंबली, 6 असेंबली, ऐसा करते करते 10 टोटल असेंबली आई। तो पहली असेंबली में कितनी डिफेक्ट्स निकली, देखो वर्ड्स देखो यहाँ पे, डिफेक्ट्स। पहली असेंबली आई उसमें 3 खराबियाँ निकली, दूसरे में 1 खराबी निकली, चौथे में 0 निकली, इसमें 5 निकली, इसमें 2 निकली, ऐसा। तो ये सी चार्ट में जाएगा, ऊपर वाला पी चार्ट में जाएगा। आई थिंक आपको अब 100% ये डिफरेंस पता चल गया है कि कहाँ आपको सी चार्ट बनाना है, कहाँ आपको पी चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट के सम्स बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये सब तीनों वीडियोस समझ आ गए होंगे। पार्ट में बनाए मैंने इसीलिए, है ना, 3 या 4 पता नहीं, मैं तो भूल गया। तो सारे सम्स में आपको समझ आया होगा। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।